दोस्तों नमस्कार, स्वीकार कीजिए दीपक ठाकुर का। दोस्तों महाराष्ट्र का एक मीरा रोड इलाका है जहाँ पर एक बिल्डिंग है, आकाशदीप बिल्डिंग नाम से एक सोसाइटी है। यहाँ पर एक आदमी जिसकी एज लगभग 56 साल है और उसके साथ एक लेडी थी, एक औरत जिसकी उम्र करीब 34 साल है। ये दोनों एक फ्लैट में रह रहे थे जिस फ्लैट का नंबर है 704। इस फ्लैट के सामने एक फैमिली और है जिसमें एक लड़का है। उस लड़के को एक दिन बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और होता है कि कभी कभी कुछ बदबू या कुछ स्मेल इतनी खतरनाक होती है, इतनी अजीब होती है कि आप कितना भी चाह लो मगर आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते। आप अपना ध्यान वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि कुछ कुछ ख़राब बदबू के पीछे, कुछ कुछ ख़राब स्मेल के पीछे कोई ना कोई ख़राब वजह होती है। और ऐसा ही इस लड़के को लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो अपनी माँ से बोलता है, तो उसकी माँ बोलती है कि शायद कोई चूहा हुआ मर गया होगा, लेकिन वो स्मेल आना फिर भी बंद नहीं होता। तो वो लड़का फिर अपनी माँ से बोलता है। अब जब वो अपने घर में देख लेते हैं कि भाई हमारे घर में तो बदबू नहीं आ रही, देन उनको एक जगह आइडेंटिफाई होती है। उनको लगता है कि शायद सामने वाले फ्लैट से ये स्मेल आ रही है। तो वो लड़का जाकर उस सामने वाले फ्लैट में नॉक करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और नॉक करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन घर के अंदर से, फ्लैट के अंदर से कुछ स्प्रे करने की आवाज़ आ रही थी, कुछ स्प्रे करने की, कुछ परफ्यूम या फिर कुछ रूम फ्रेशनर टाइप का, जैसे आप कभी कभी बदबू या स्मेल को दबाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह की कोई कोशिश की जा रही थी किसी तरह की बदबू को दबाने के लिए। यानी कि अंदर वाले आदमी को शायद ये एहसास हो गया था कि कोई बाहर से ये बोलने आया है कि बदबू आ रही है, तो अंदर से कुछ स्मेल, मतलब कुछ स्प्रे करने की उसको आवाज़ आती है। लेकिन वो आदमी दरवाज़ा नहीं खोलता। अब जो ये कपल इसमें रह रहा था इस फ्लैट में, इनका वैसे कोई सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा सोसाइटी वालों से नहीं था। ये बहुत ही कम घर से बाहर निकलते थे। जहाँ पर भी इनको जाना होता था वहाँ से गए और वापस फ्लैट के अंदर चले गए। बहुत ज़्यादा कोई कूलर, एसी या किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी इस घर में से होती हुई उनको दिखाई नहीं देती थी। दरवाजे मोस्टली और हर वक्त बंद रहते थे। तो ये थोड़ा अनयूजुअल टाइप का कपल था, थोड़ा अलग तरह का, जो बहुत ही एंटी सोशल था, मतलब कि लोगों से बात वगैरह कम करता था। अब बदबू फिर भी आना बंद नहीं हुई। अब लड़के को ये जो आदमी उस घर के अंदर रहता था वो नीचे मिलता है, लिफ्ट या कहीं नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर। तो वो उस आदमी से फिर से बोलता है कि भाई आपके घर में बदबू आ रही है। वो कहता है ठीक है मैं देख लूँगा। लेकिन वो कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन बोलता है मैं देख लूँगा। लेकिन बदबू अभी भी लगातार आ रही थी। अब लड़के को वो बदबू बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने उस एजेंट को बुलाया जिस एजेंट ने वो फ्लैट किराए पर दिया था। जब वो एजेंट आता है तो वो भी बोलता है कि यार बदबू तो आ रही है, और बदबू कुछ अजीब थी। तो अब इन लोगों ने मिलकर पुलिस को सूचना दी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस आती है। अब पुलिस को तो ये जो स्मेल है थोड़ी अजीब लगती है। अब पुलिस, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस पुलिस ने देखे होते हैं, तो वो कुछ कुछ स्मेल से शायद पहचान भी रखते हैं कि भाई ये स्मेल जो है किस टाइप की है। उस टाइम वो घर में होता नहीं है, ना वो लेडी होती है ना वो आदमी होता है। घर का दरवाज़ा खोला जाता है, पुलिस अंदर घुसती है। जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है बेड पर कुछ काली पॉलीथीन है, उसके अंदर हालांकि कुछ नहीं मिलता, और भी घर के अंदर कुछ नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। और जब वो किचन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ बाल्टियाँ होती हैं। अब बाल्टियाँ जो होती हैं उसमें कुछ मतलब बाल्टी के अंदर खून था, खून से भरी हुई बाल्टी थी। और जब वो देखते हैं तो हो सकता है कि भाई कुछ चिकन वगैरह या मटन वगैरह हो, लेकिन जब वो उसको थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं तो पता चलता है कि उस बाल्टी में जो 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 पार्ट्स हैं, यानी कि जो मांस है, वो किसी जानवर का नहीं बल्कि वो इंसान का है। और जब वो और ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं और ज़्यादा गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि वो इंसानी मांस है। और लेटर ऑन उनको पता चलता है कि ये शायद एक औरत का है, क्योंकि वहाँ पर एक चोटी भी पड़ी थी। अब यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक वाला सीन हो जाता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा सख्ते में आ जाते हैं कि भाई ये क्या है। अब क्योंकि उस आदमी के साथ साथ एक औरत वहाँ पर रह रही थी और दोनों किसी से मिलते जुलते नहीं थे। एक बहुत ही अनयूजुअल कपल है ये।
अब जब वो आदमी आता है, उस आदमी का नाम है मनोज साने और ये केस है मीरा रोड केस, जिसके बारे में आप न्यूज़ में, टीवी में, हर जगह आजकल देख रहे हो। तो उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट करके वो क्या क्या बताता है, उसने क्या क्या खुलासे किए, उससे पहले चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, यानी कि 2014 में। मनोज साने नाम का जो आदमी है ये किसी राशन की दुकान पर काम करता है और जो लड़की यानी कि जिस औरत के साथ वो रह रहा था उसका नाम था सरस्वती वैद्य। सरस्वती वैद्य एक ऑर्फन है, यानी कि उसके माता पिता नहीं हैं और उसने बचपन जो है एक अनाथालय में गुजारा। कोई अहमदनगर में एक अनाथालय है, वहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा, वहाँ से उसने कुछ पढ़ाई भी की। और 2014 में वो मनोज साने से मिली थी कुछ काम के सिलसिले में। मनोज साने इस फ्लैट में, यानी कि जो प्रेजेंट वाला फ्लैट है, इसमें 3 साल पहले आया था। इससे पहले वो बोरीवली के किसी फ्लैट में रहता था। वहाँ पर ये लड़की उससे मिली थी, लेकिन मनोज साने उससे पहले भी, यानी कि मनोज साने इन दोनों के साथ, मतलब उस लड़की के साथ रिलेशन में आने से पहले भी उससे अनाथालय में मिलता रहा था। हालांकि मुलाकात दोनों की कुछ काम के सिलसिले में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये सारी बातें बताई गई हैं। और वो जब अनाथालय में थी तो वहाँ पर वो उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ सामान, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाया करता था। और वो लड़की बाकी लोगों को इस तरह से इंट्रोड्यूस करती थी कि ये जो आदमी है ये मेरा मामा है। सबको ये बताती थी कि ये मेरा मामा है। लेकिन जब अब ये पूरा मर्डर का जो पूरी हत्या का जो एपिसोड हुआ है, इसके बाद क्या हुआ, इस बात की खबर जो सरस्वती वैद्य की जो सिस्टर्स थी उनको भी टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चली। तो उन्होंने भी आकर अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है और उन्होंने ये बात बताई है कि मनोज साने और सरस्वती ने मंदिर में शादी की थी। यानी कि उन्होंने शादी की थी, यानी कि वो एक कपल थे। लेकिन जब मनोज साने को अरेस्ट किया गया तब उसने ये बात कबूली है कि जिस औरत के साथ वो रह रहा था, यानी कि सरस्वती, वो मर चुकी है। और जब पुलिस घर के अंदर गई तब उनको एक कटर में मिला। कटर बोले तो जिससे पेड़ काटते हैं उस तरह का कटर। और इस कटर से उसने उसके शरीर के हिस्सों को काटा, कुछ हड्डियां अलग की, कुछ अलग अलग हिस्सों को काटा। इससे पहले लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को छोड़ दें, बिकॉज़ ये कहानी बहुत ज़्यादा भयानक है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊँगा जो सुनने में बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगे। हम उस चीज़ को ऊपर से कवर करेंगे। तो वो कटर से उसने ये सब चीज़ें को किया और कुकर में भी उसने शायद कुछ उसके टुकड़े उबाले, कुछ मिक्सी में पीसे। इस तरह की मीडिया में भी खबरें हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। इस आदमी ने जब इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, मनोज साने को, तो इसने बताया कि भाई मैंने उसको नहीं मारा है। सरस्वती ने अपनी मर्ज़ी से खुद को मार लिया, खुद की उसने जान ले ली है। लेकिन जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मुझे लगा कि यार मुझे कहीं पुलिस पकड़ ना ले, इसलिए मैंने इसके जो शरीर को डिस्पोज करने का, ठिकाने लगाने का फ़ैसला किया और इसलिए मैंने ये सारा कांड किया। और वो बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। किसी स्टेटमेंट में उसने ये भी कहा है कि मैं इसके साथ, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है और मैं इसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था और मैंने कभी भी इसके साथ कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए। हालांकि सरस्वती की सिस्टर्स ने ये बात बताई है कि इन दोनों ने शादी की थी, लेकिन मनोज साने ने ये सारी चीज़ों को मना किया है। लेकिन वहीं जो उसकी बॉडी के, जो शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं, उस पर चोट के और पिटाई के निशान भी हैं। इससे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच में शायद कुछ झगड़ा हुआ, कुछ बातचीत हुई और इसीलिए मनोज साने ने ये सारा कांड किया। सोसाइटी के लोगों ने ये भी बताया है, ये चीज़ भी बताई है कि कुछ टाइम पहले उन्होंने मनोज साने को, कुछ कुत्तों को कुछ मांस के टुकड़े खिलाते हुए देखा है। मनोज साने से जब पुलिस पूछती है तो पुलिस को मनोज साने यही कहता है कि मैंने बॉडी के किसी भी पार्ट्स को बिल्डिंग से बाहर मैं नहीं ले गया हूँ। फ़िलहाल उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है, पुलिस उससे सवाल जवाब कर रही है, उससे इंटेरोगेट कर रही है। लेकिन इस केस ने, इस पूरी घटना ने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये दुनिया के अंदर आजकल हो क्या रहा है। ये मनोज साने जैसे लोग आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं सोसाइटी में। इससे पहले आपने श्रद्धा वाला केस भी सुना होगा और भी बहुत सारे केसेस आए दिन इस तरह के हो रहे हैं कि आदमी जो है किसी से बदला लेने के लिए या गुस्से में या बहुत सारे
इस तरह के इमोशंस में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चला जा रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। इस केस के बारे में जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी लोग इस केस के बारे में जान रहे हैं, एकदम इंसान का जो है दिल एकदम दहल जाता है इस तरह की घटनाएं सुन के कि ये इंसान के रूप में कोई मॉन्स्टर है या कोई राक्षस है। कोई इंसान किसी से कितनी भी नफ़रत करे, इस तरह की हरकत को अंजाम देना, इस तरह की घटना को अंजाम देना एक चीज़ ये दर्शाता है कि या तो बहुत ज़्यादा नफ़रत है या फिर कोई इंसान मानसिक रूप से बीमार है। एक स्टेटमेंट में मनोज साहनी ने यह भी बताया कि 2008 में उसको कोई ब्लड इन्फ्यूजन यानी कि उसको कुछ खून दिया गया था और उस खून से उसको HIV हो गया, और इसलिए उसने इस बात से भी डिनाई किया है कि उसने सरस्वती के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाए। अब जब DNA टेस्ट होगा, सारी चीज़ें होगी, उससे पता चलेगा कि क्या सरस्वती को भी क्या वो भी HIV पॉजिटिव थी। लेकिन फ़िलहाल मनोज साहनी अपना बयान रोज़ रोज़ बदल रहा है, वो नई नई कहानी पुलिस को सुना रहा है। और एक चीज़ और है कि उसने इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले उसकी सरस्वती की शरीर की फ़ोटो भी खींचे थे। उसके बाद उसने गूगल पर सर्च भी किया था कि किसी शरीर को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए, और उसकी जो गूगल हिस्ट्री है उसमें वो सारी क्वेरीज़, वो सारे सर्च रिज़ल्ट्स मौजूद हैं, उनको पुलिस खंगाल रही है। और ये एक सोची समझी और एक कोल्ड माइंडेड पूरी की पूरी घटना थी। ये ऐसा नहीं किसी ने बहुत ज़्यादा एकदम आक्रोश में, एकदम जल्दबाजी में, एकदम घबराते हुए कुछ किया हो। ये पूरी घटना ऐसी है कि उसने बहुत ज़्यादा सोच समझकर, बिल्कुल कूल माइंड से, बिल्कुल एक शांत स्वभाव से, बिल्कुल एक शांत तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की भयानक मेंटेलिटी का ये आदमी रहा है, किस तरह की भयानक सोच वाला ये आदमी रहा है। सरस्वती जो कि एक अनाथ थी, उसकी कुछ सिस्टर्स हैं जो अब पुलिस के सामने आई हैं, अपना स्टेटमेंट दे रही हैं, उसको उसने बेरहमी से मार दिया। फ़िलहाल प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में यही पता चल रहा है। ये थी मुंबई के मीरा रोड की कहानी, मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य की। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।